ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। समस्तीपुर में पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया है, जहां प्रेमी युगल की शादी करा दी गई। जब लड़के ने पंचायत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया तो उसकी पिटाई की गई। मामला हरपुर एलोत का बताया जा रहा है और गांव में रहने वाले लड़का और नाबालिग लड़की के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी को लेकर पंचायत बुलाई जाती है। लड़की की उम्र कम होने के बावजूद दोनों की शादी का फैसला सुनाया गया। लड़के ने इससे इनकार की कोशिश की तो उसकी पिटाई की गई और बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अपने साथ ले गई। मजदूरी करके कुछ हम लोग कमाते, धिया पुता को बढ़ाना चाहते आगे मुहे हैं। इसलिए ग्राम के कुछ समाज को ऐसे लोग हैं जिसको नीचा कैसे हम रखे हैं, इसीलिए ऐसा रचना रच के हम लोग जबरदस्ती कर। बेतिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान के हेरफेर के खेल का पर्दाफाश किया गया। नरकटियागंज आरपीएफ ने सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन से 5 कार्टन सामान को जब्त किया है, जो नेपाल ले जाया जा रहा था और दिल्ली के आनंद विहार से ये सामान नेपाल के लिए बुक कराए गए। जब्त सामान में लाखों रुपए के परफ्यूम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं और इस कार्रवाई में खुलासा किया गया कि भारत से पहले सामान को नेपाल भेजा जाता है और फिर उसी सामान को नेपाल में भारत में ये पहले सामान नेपाल पहुंचती है, फिर नेपाल से इसे भारत में दोबारा मंगाया जाता है और ऐसा इस वजह से किया जाता है ताकि टैक्स की चोरी की जा सके। बताया जा रहा है कि भारत से नेपाल में सामान मंगाने पर विशेष छूट मिलती है और ऐसे में कम कीमत पर टैक्स चोरी कर सामान को पहले नेपाल भेजा जाता है और फिर उसी सामान को भारत में मंगाकर ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है। जब्त सामान की कीमत तकरीबन 9 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम विभाग इसकी गंभीरता से जांच कर रहा है ताकि भारतीय कंपनियों को चूना लगाने वाले बड़े गैंग का खुलासा हो सके। परफ्यूम है जी, किसने दिया है ये? आरपीएफ ने? जी हाँ। कितना मात्रा होगा लगभग? मात्रा तो लगभग एक कार्टून में 90 पैकेट है और एक पैकेट में जो है किसी में 18, किसी में 20, किसी में 23, किसी में 21, किसी में 24, इस करके इसे जो नेपाल से आ रहा था क्या? हाँ। मधुबनी नगर परिषद की लापरवाही और लेट लतीफी की वजह से सैकड़ों गरीब परिवारों का इस कड़ाके की ठंड में जीना मुहाल हो गया है। दरअसल यहां नगर परिषद के सभी 30 वार्डों में एपीएम आवास योजना के तहत सैकड़ों लाभुकों को करीब 3 साल बाद भी दूसरी और तीसरी किस्त का भुगतान नहीं किया गया, जिससे आवास योजना के हितग्राहियों में खासी नाराजगी है। जिन्हें ये लाभ मिलना था वो बेहद नाराज हैं। रविवार देर शाम इन लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर अपनी नाराजगी को प्रदर्शन के रूप में जाहिर किया। इन लाभार्थियों को कह लीजिए, इनका ये मानना है कि आवास योजना के तहत पहली किस्त मिलने के बाद उन लोगों ने पुराने घर को तोड़कर नया घर बनवाना शुरू किया, लेकिन 3 साल बाद भी आगे की किस्त नहीं मिलने से न तो पुराना घर बचा और न नया घर बन ही पाया। ऐसे में हाड़ कपाने वाली इस ठंड में सैकड़ों परिवारों का जीना मुश्किल हो रहा है। किस नहीं मिल रहा है, 2 साल 3 साल हो गया, खेपा हो रहा है, तो इसी वजह से हमारा देखिए पुराना भी घर टूट टाट गया। हाँ, जमीन थोड़ा तो इसी वजह से मतलब एक वो घर तोड़ के मतलब ये कर लिए। हाँ, बाल बच्चा के लेके ठंडी में हम लोग परेशान हैं। 2 सालों से बिहार में प्राइमरी शिक्षकों की बहाली नहीं होने से अभ्यर्थी बेहद नाराज हैं और आज से आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। राजधानी पटना में देर रात से ही अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। 94,000 पदों पर 2 सालों से बहाली की प्रक्रिया ही चल रही है, लेकिन अब तक बहाली नहीं होने से ये अभ्यर्थी नाराज हैं और इन अभ्यर्थियों ने अब करो या मरो का संकल्प ले लिया है और इसी के तहत पटना में अब ये डटे हुए हैं। कैमूर के भगवानपुर गांव में कालीन के कारीगरों को कम मजदूरी की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। हर दिन 12 से 14 घंटे काम करने के बाद 250 से 300 रुपए की मजदूरी उन्हें मिलती है। फैक्ट्री मालिक का ये कहना है कि कंपनियों के ऑर्डर पर
ये काम किया जाता है और काम कराने के बाद सामान उत्तर प्रदेश के भदोही भेजा जाता है। ये कालीन विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। फैक्ट्री के मालिक सहित कारीगरों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हम लोग का यही है, हम लोग का सही से काम नहीं मिल रहा है जी। और बात है कि है मजदूरी सही से नहीं मिल रहा है जी। हम लोग 12 घंटा खटते हैं, 300 रुपया का पगार होता है हम लोग का। मैंने आप तो मजदूरों को उतना देते होंगे, आपको कितना ये जी? हम लोग का 200 रुपया मीटर ही लगभग बचा, 200-300 बचा लेते हैं, उसी पे गाड़ी भाड़ा सब उसी में है। 12 घंटा खटते हैं तो 250 रुपया या 300 मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो 12 घंटा में कितना कालीन बना देते हैं? 12 घंटा में 6 इंची। 6 इंची बनाते हैं। हाँ, तो कितना मुनाफा होता है, मैंने आप लोगों को कितना पैसा मिलता होगा? पैसा वह 250-300 मिल जाता है। परेशानी हम लोग का यही है कि 14 या 13 घंटा खटते हैं, हम लोग का 250 या 300 के आसपास रह जाता है पगार जी। जी, सही ढंग से हम लोग का मतलब मजदूरी नहीं मिल पाता है। अगर हमारी बिहार सरकार अगर हम लोग की थोड़ा सा मदद करती तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। श्रेयसी सिंह विधायक बन गई हैं, लेकिन वो अपने पहले प्यार यानी कि शूटिंग को भुला नहीं पाई। बिहार के जमुई से विधायक बनने के बाद भी श्रेयसी सिंह ने नई दिल्ली में होने वाले इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में अपनी जगह बना चुकी हैं। नई दिल्ली में ISSF वर्ल्ड कप राइफल, पिस्टल और शॉटगन का आयोजन 18 से 29 मार्च तक किया जाएगा और महिला ट्रैप इवेंट की इस टीम में श्रेयसी सिंह के साथ पंजाब की राजेश्वरी कुमारी और मध्य प्रदेश की मनीष कीर भी शामिल हैं। आपको ये बताते चलें कि श्रेयसी सिंह ने 2014 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की शूटिंग इवेंट के महिला डबल ट्रैप में रजत, जबकि 2018 में गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। साल 2014 में इचोन एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया और इसके अलावा कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप 2010 की ट्रैप स्पर्धा में रजत और ब्रिस्बेन कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में भी रजत पदक अपने नाम किया। 2018 में श्रेयसी सिंह को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।